ध्यान से सुनना। हमारी वो माताएं सुने, बड़ी बूढ़ी कबू कबू जी सुनी हो परीक्षा जी तुमने के बड़ी बूढ़ी दुकनिया घरे कहेंगे बहना आज भयो तो जीव उड़ रो है? कौन औरत देखो वो क्या है, अशांति है, बेचैनी है। और अगर जब मालूम पड़ेगा जीव उड़ रो है आज, तो एकांत में बोरी बिछाएंगे, ऐसी जगह आसन बिछाइयो कता जगह नाती बाइन पकड़े, आसन बिछा के और 5 मिनट हम बता रहे हैं उसका जाप कर देना, कितना ऊंचा उड़त हो वहीं आ जाओ घरे। कौन सा? अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। जैसे भगवान श्री राम का ध्यान किया है तो आज शिव जी आसन में विराजमान थे और जैसे भगवान राम आसन के सामने दिखाई दिए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, बालकांड में, सरधर आयुष करहो तुम्हारा परम धर्म सरधर आयुष करो तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। देखो 4 हुक्म कैसे, माता पिता गुरु और ईश्वर। ये अगर हुक्म दें तो जब विचार मत करो कि जी बात को घाटे की तो ना है, क्यों कि ये 4 घाटे की बताई ना सके। विचार करना, माता पिता कभी ये कह सकते कि मेरे बेटे को यहाँ नुकसान हो जाए या मेरे बेटे को कहीं घाटा पड़ जाए, नहीं कह सकते। तो जैसे भगवान राम दिखाई दिए तो भोलेनाथ ने प्रणाम किया है। कहिए तो भगवान श्री राम बोले हमारी बात मान लो, कोई कहा मान ले, तो फिर हमारी मानो तो तुम अपना ब्याह कर दो। देवता हो भगत चाल लगा देखो भाग लाए, ठीक है महाराज कह रहे हो तो कर ले। जो अंतर ध्यान हुए भगवान श्री राम, भोलेनाथ ब्याह थे बच्चे को चाहता, शादी करना ही ना चाहता। आज कलयुग के समय में एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता हैं, गौड़ साहब, 67 वर्ष की उम्र है उनकी और शादी करी है पिछली साल। अब बताओ 67 वर्ष की उम्र है, 5 साल और जींगे ज्यादा ज्यादा और शादी करके लाए बड़े धूमधाम से जयमाला डलवाइए ने आंखने में 2 बूंद पानी तो ना रो। विचार करना कि जब 5 वर्ष बाद वो लड़की अपने शादी की खुशियां मनाएगी और तब तुम्हारी टिकट दी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना। अब तुम सिखाओ शिवजी क्यों कर रहे हैं, तो शिवजी तो जन्म आए, न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापो, न जवानी। तो भोलेनाथ आसन
आसन पे बैठ गए तब देवता विचार करते हैं कि अब कोई इतने सोहता दीजिए फिरमाने जगह मीटिंग में प्रस्ताव पास हो रहा है कि कोई जा सकता है जगाने, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो कामदेव तैयार हुआ। कामदेव उन्हें चिंता मत करो मैं जा रहा हूं। पर कामदेव ने एक बात तो जान ली कि शिवजीत बैर कर वे जा रहा हो तो मरू सकूं, पर उसका विचार क्या है कि देवतन को काम बन जावे चाहे कछु है जाए। देखो ये है बात। और आज विचारधारा बदल गई है कि चाहे मेरी पूरी भीत गिर पड़े पर पड़ोसी की भैंस बच जाए। आज विचार ये बन गया है। तो कामदेव जिस समय जगाने चला शिव जी को, चिंता मत करो मैं जा रहा हूं। क्यों? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को काम बन जाना चाहिए। तो आज कामदेव चला तो उसने सबसे पहले पूरे विश्व को अपने कब्जा में किया। कब्जा में तो किया कैसे? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहने में नहीं आती है। अरे कामदेव को जोर चलो सो कहने में नहीं आती है। और तेज बड़ी बड़ी चीजें और नचन पे नहीं आती है। और कबिला तेरी दिखाने वो सागर में मिल जाती है। कामदेव का प्रहार हो रहा है। पेड़ अपने आप पेड़ से लिपट रही है, तलैया तालाब में मिल रही है और नदियां भाज के सागर में मिल रही है। श्रोतावत हो, जितने साधु भजन करे अंतर में कांप रहे जोगी, और जल की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी। जिस समय कामदेव ने पूरा विश्व हिला दिया, जितने योगी संत महात्मा थे सबकी समाधि भंग हो गई। सदाचार जप जोग बिराना और सब है विवेक कटु सब भागा। पूरा विश्व भयभीत हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो नहीं। जब नहीं जगे तो कामदेव अपनी पत्नी रति को रथ में बैठाल के मछली की ध्वजा लगा करके वाहन पे फूलों का धनुष लिया हाथ में, और तब कामदेव चला और भोलेनाथ को जगाने के लिए वृक्ष पे बैठा। सामने शिव जी बैठे थे समाधि में। करता क्या? छोड़े पिसम पिस गयो रामा रे। अरे छोड़े पिसम पिस गयो रामा रे और तू पिसम पिसम भूत बजागे।
तब तक काम भयु जल कामदेव जल के भस्म। जब तीसरा नेत्र क्रोध में खुला, ध्यान रखना, जिस समय कामदेव जल के भस्म हुआ है तो कामदेव की जो पत्नी थी रति, रथ में बैठी थी और रति को असगुन हुआ है। ध्यान रखना, असगुन हुआ कैसा है। अरे जाकुबाता भैया या ना होती, संस्कृति में, सभ्यता में हमारी माताओं की साड़ी अचानक शीश में गिर जाती, असगुण मानती थी। और परीक्षित जी आज शीश का तो उतर की कथा पे आ गई है, तो फैशन बन गई है। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए व्यासपीठ के माध्यम से मीरा बहन जी राधा स्वामी की तरफ से। असाधु ना हो तू सारा की गैया धोती, अरे कानू की टूटी गई ज्योति, तो रति भोलेनाथ के सामने आकर के खड़ी हुई। महाराज मेरे पति महाराज को देखा था। कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं और रति मेरा नाम है। भोलेनाथ ने कि वो तो जल गया, भस्म हो गया। उसने मेरा अपमान करना चाहा तो कामदेव अब शरीर से दुनिया में नहीं है। रति बोली महाराज फिर मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? तेरा पति अब अदृश्य रहेगा, दिखाई नहीं देगा और शरीर से दिखाई कब देगा? इसे ध्यान से सुन, तेरा पति तुझे इस समय नहीं मिलेगा। तो भोलेनाथ आज रति को वचन दे रहे हैं कि तेरा पति तुझे मिलेगा। ये लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में, जब यदुवंशा कृष्ण अवतारा हो यही हरा नमः महिभारा। कृष्ण होई पति
वरदान दिया है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यादव वंश में कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण का जो बेटा पैदा होगा वो तेरा पति कामदेव होगा। जा रति लौट गई और भोले बाबा ब्याह को तैयार आओ भाई। अब देवतन ने विचार करो कि चलो जाओ महात्मा भेजो, जो सप्तऋषि महात्मा आए भोलेनाथ जी कहो राजी हो। भोलेनाथ जी भैया अब तो राजी है, तो राजी है, ना राजी तो राजी। अब तुम इतनी पिछाई कर रहे हो जी, बताओ तुम्हारे मोह तो राजी कर लो है और जब लड़की तुम्हें ब्याह करवा रहे हो वह लड़की पुछवा ली है तुमने। तुम वो बरना बना के ले गए यहाँ तो कौतरवा लड़की ने कह दी मेरा जब बूढ़े बाबा तो राजी, तब कितनी बात खराब हुई। तो सप्तऋषि महात्मा इकट्ठे हैं कि आज पार्वती के पास आए और पार्वती रटन लगाए बैठी थी कि ओम नमः शिवाय। महात्मा बोले लड़की को भजन कर रही है। बाबा मैं शिव जी को ध्यान कर रही हूँ। क्यों? कि मैं शिवजी से शादी करूंगी। महात्मा बोले शिवजी ने एक श्याम का मंत्र जानते हैं? जहर को कटोरा लिसरो रह जाए, पानी पी रही तो पचा गई, कितने में का दिए सभी शरीर में सांप रहता है कि मुझे नारद कह गए ये पागल। नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भवन तज होए भिखारी। नारद की बात मानिए। ए बाबा एक बार कहो चाहे 1000 बार करो, ब्याह करूंगी तो शिवजी नहीं करूंगी। एक महात्मा ने मुझे कान में उनकी चिंता मत करो, छोरी बिल्कुल मोटे में हटे ही ना है। चलो सोता बंधु अब सलाह भाई के चलो राजा को लघुन पत्र का भिजवा में तैयार है बोले ना ब्याह को। तो जो राजा ने ब्याह छिटवाओ शादी बनिए देवठान। तो जागो ब्याह देवठान को ताते बढ़िया शुद्ध ब्याह ही ना छटवाने की जरूरत ही ना है। पर भाव की उल्टी परंपरा है। काऊ के बालक को ब्याह कोई देवठान को बना दे तो क्या करेंगे ना भैया हम ना करेंगे भाई देवठान को तो भूकत बताओ ना मन तो देवठान को राजी ना। हम कह रहे हैं कि देवठान के ब्याह से ज्यादा शुद्ध ब्याह ही ना भोलेनाथ को है। जो शादी की तैयारी भाई और लगन पत्र का लिखी राजा ने और नाई और पंडित बुलाए दोनों। तो पहले लोगों ने नाई पंडित ही ले जाते और अब तो भैया कुछ मत पूछो रे भैया लोगों ने पक्की जावे। तो बारात में आ रहे 10 आदमी और लोगों ने पक्की बाई जा रहे 250 आदमी। लड़की मौत है ऐसे। तो नाई और पंडित तैयार भाई दोनों। राजा ने कि भैया लगन पत्र का ले जाओ और शिवजी ने जी पूछे बारात कितनी आवे तैसे भोजन बनवा। तो जाकर वो लगन पत्र का लेके चले तो एक पंडित जी ठाड़े भाई एक नाई से पंडित जी बोले नाई दे रहे चले तो चलो। तो फिर बोरी ले आओ एक आध पिछौरा डाल लो